Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain class 7th chapter advertising of social study, and the content of our chapter is advertisement brands, types of advertisement, kinds of advertising, impact of advertising. Now we should know what is advertisement. हम सबको पता होना चाहिए कि एडवर्टीज़मेंट होता क्या है। तो बेटा जैसे न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगज़ीन्स या रोड साइड हम लोग अगर होर्डिंग की बात करें, रेडियो और इवन टेलीविज़न, इन सब की अगर बात करें तो ये सब क्या है, हमारे सोर्स हैं एडवर्टीज़मेंट के। एडवर्टीज़मेंट क्या करता है एग्जैक्टली जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस को प्रोवाइड करता है ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोई भी एक अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है या नॉलेज लेनी है तो वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, एडवर्टीज़मेंट से। अब ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये मेनली क्या करता है, एडवर्टीज़मेंट की हेल्प से जो कस्टमर है वो जिस भी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है उसके टूवर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी अटेंशन एंड क्रिएट कर लेता है। अटेंशन क्रिएट कर लेने का मतलब है कि वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है। तो लाइक जैसे अभी लेटेस्ट अगर बात करें तो जैसे बायजूस ऐप है, बायजूस ऐप की अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें तो टीवी में जो शाहरुख खान है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है, और टेलीविज़न में जब बायजूस की एडवर्टीज़मेंट दिखाई जाती है तो लोग जो है आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए बायजूस के ऐप्स को ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो कस्टमर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसकी अटेंशन अपने प्रोडक्ट के टूवर्ड्स लेकर जाती है। नाउ एडवर्टीज़मेंट होती क्या है, जो एडवर्टीज़मेंट है उसका मेनली जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो एग्जैक्टली कस्टमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट्स आर टेंजेबल, टेंजेबल का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम लोग एग्जैक्टली टच कर लेते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और सर्विस क्या होता है, विच आर इनटेंजेबल, जिनको हम लोग टच नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ फील करते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए या होटल में गए, आपने खाना खाया, वहाँ के जो वेटर हैं उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो जिससे आपके माइंड में उनको लेकर एक अच्छी परसेप्शन एंड जनरेट हो गई। तो एडवर्टीज़मेंट क्या करती है, ये एडवर्टीज़मेंट भी इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को एग्जैक्टली जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को एग्जैक्टली वो परचेज़ कर सके। इवन जो एडवर्टाइजिंग होती है वो प्रमोशनल एक्टिविटी भी होती है। प्रमोशनल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स ने और जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं उनको एडवर्टीज़मेंट के थ्रू प्रमोट कर और इवन लोगों को मैसेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि उस प्रोडक्ट की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, ताकि डिफरेंट मीडिया की हेल्प से वो लोग ये एडवर्टीज़मेंट प्रोवाइड करते हैं, लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे उसमें से एडवर्टीज़मेंट का एक मीडिया हमारा जर्नल होता है, मैगज़ीन होता है, होर्डिंग होती हैं, हमारी टेलीविज़न होती हैं। तो ये सारे जो होते हैं इनको हम लोग मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रांड्स। In advertising, the word brand is the identity of the specific product. अब हमारे पास अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ पेन की, हमारे पास पेन का पर्पस मेनली क्या होता है, पेन हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हम पेन को यूज़ करते हैं सिर्फ राइटिंग के पर्पस के लिए। तो पेन क्या एक ही क्वालिटी का होता है, एक ही ब्रांड का होता है? नहीं। तो ब्रांड का मतलब क्या है, ब्रांड का मतलब यही है कि अब जैसे जो है हर एक पर्सन का जो लाइफस्टाइल है और इवन उसकी जो इनकम है बेटा वो एक जैसी नहीं होती। कोई इंसान ज़्यादा कमाता है, कोई इंसान कम कमाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं। अब उस इनकम के बेसिस पर ही लेकर प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स के बनाए जाते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से डिफ़र करने के लिए उनके ब्रांड दे दिए जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ ब्रांड नेम दे दिया जाता है। जैसे शैम्पू में अगर हम लोग बात करते हैं,
सब जो शैम्पू होते हैं वो मेनली हेयर वॉश के पर्पस के लिए ही होते हैं। अब लॉरियल एक ब्रांड हो गया, देन सनसिल्क का अलग ब्रांड हो गया, क्लिनिक प्लस का अलग ब्रांड हो गया। तो ब्रांड का मेन पर्पस होता है कि वो एक सिंबल और एक स्लोगन और एक साइन कंपनी दे देती है, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली किस कंपनी का है वो हमें पता चल जाता है। तो एडवर्टीज़मेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है ब्रांड के लिए भी, क्योंकि लोग जो है प्रोडक्ट का पर्पस तो एक ही होता है। जैसे मैंने शैम्पू की अगर एग्जांपल ली, शैम्पू का पर्पस यही है कि हमें अपना क्या करना है, हेड मसाज करना है, ठीक है, अपने बाल को धोना है। तो उन बालों को धोने के लिए हर एक इंसान क्या करता है, डिफरेंट ब्रांड के शैम्पू को यूज़ करता है। अब वो जो डिफरेंट ब्रांड के शैम्पू बनाए हैं उसको मेनली हम किसकी हेल्प से दिखाएंगे, एडवर्टीज़मेंट की हेल्प से दिखाएंगे। और वो एडवर्टीज़मेंट से जब उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी पर्सन को, तो वो ईज़िली चूज़ कर लेता है कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसके लिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो बायर्स हैं उन प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द टूथपेस्ट। मैंने आपको अभी शैम्पू की एग्जाम्पल दी है, आपकी बुक में टूथपेस्ट की भी एग्जाम्पल ली है। तो टूथपेस्ट भी क्या होते हैं, डिफरेंट ब्रांड के आते हैं। जैसे पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, प्रॉमिस हो गया, डाबर लाल हो गया। तो वो डिफरेंट ब्रांड है। अब उन डिफरेंट ब्रांड की क्या है, कुछ ना कुछ स्लोगन्स होंगे, कुछ ना कुछ पंच लाइन्स होंगे, कुछ उनके ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। तो उसके बेसिस पर उन्होंने टीवी में उसको ऐड दिखाकर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी। लोगों को जो प्रोडक्ट अच्छा लगा, टूथपेस्ट में से कौन सा ब्रांड अच्छा लगेगा, लोग उसी को परचेज़ करेंगे। नाउ अब जो ब्रांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी सोल्ड करते हैं। तो अगर तो विद इन अपनी ही कंट्री में एक रीजन से दूसरी रीजन में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको कहते हैं लोकल ब्रांड। बट अगर हम उसी प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल ब्रांड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट। अब जो एडवर्टीज़मेंट है वो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द एम्स, कि मेनली जो है एक मैन्युफैक्चरर है वो किस पर्पस के लिए एडवर्टीज़मेंट को यूज़ करना चाहता है, उसके बेसिस पर एडवर्टीज़मेंट को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट। तीन तरह की एडवर्टीज़मेंट है, कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट, नॉन कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट एंड सोशल एडवर्टीज़मेंट। नाउ कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट क्या होता है, इसका मेन पर्पस यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका मेन एम्बिशन क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स है वो मेनली पर्टिकुलरली एक ही प्रोडक्ट और ब्रांड को परचेज़ करे। और वो जो एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं, लाइक जैसे क्लोथ्स की इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, हाउस होल्ड गुड्स जो घर में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, लाइक जैसे कॉफ़ी, टी, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, तो ये सब जो है कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट की कैटेगरी में आते हैं। नॉन कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट क्या होता है, ये मेनली पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा बनाया जाता है। इवन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये बनाती हैं वो एडवर्टीज़मेंट, और उस एडवर्टीज़मेंट के दौरान वो लोगों को कई तरह के इंफॉर्मेशन वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। देन सोशल एडवर्टीज़मेंट, ये भी एक फॉर्म होती है नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की। ये जो है ये भी अगर हम लोग बात करें तो जो सोशल एडवर्टाइजिंग है इसको हम लोग नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के साथ ही रिलेट करेंगे। और इसका मेन एम होता है कि पब्लिक को अवेयर करना कि लाइक कौन कौन से सोशल इश्यूज से रिलेटेड आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लाइक जैसे लिटरेसी कैंपेन कि लोगों को पढ़ा लिखा होना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोलियो से रिलेटेड कैंपेन कि पोलियो से रिलेटेड जो है इंजेक्शन वैक्सीनेशंस वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है टेलीविज़न की हेल्प से या न्यूज़पेपर की हेल्प से, वो हमारा कंसेप्ट किस में आता है, सोशल एडवर्टाइजिंग में आता है। और इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि सोशली मैसेज को कन्वे करना होता है। जैसे एग्जांपल दे दी, NDTV, टोयोटा हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड
Granathan. This campaigner argues citizens to do their bit to preserve their environment. अब NDTV में जो टोयोटा थे उन्होंने क्या किया था, एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें मेनली उन्होंने बोला था कि कैसे हम जो है अपने इन्वायरमेंट को, हमें अपने वातावरण को कैसे सुरक्षित रखना है। तो इस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है। तो वो जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसको हम लोग सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें जो एडवर्टीज़मेंट के जो हमने सोर्सेज यूज़ करने हैं वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होंगे, जैसे रेडियो, टेलीविज़न। तो ये सारे हम लोगों ने सोर्सेज को यूज़ कर लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी जो होंगे, लाइक जैसे वही रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। तो टेलीविज़न जो है वो तो वैसे भी बहुत ही पॉपुलर और मेन सोर्स है एडवर्टीज़मेंट का। अगर आज की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट को बहुत इंटरेस्ट लगाकर देखते हैं। इवन इतना वो प्रोग्राम से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं जितना वो एडवर्टीज़मेंट को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी एडवर्टीज़मेंट जो है वो लाइक सॉन्ग्स की फॉर्म में भी टीवी में कई बार जो है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं वो सॉन्ग की फॉर्म में भी होती है, इवन जिंगल्स की फॉर्म में भी होती है, ताकि जो लोग हैं उस एडवर्टीज़मेंट से प्रभावित हो सके। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग में सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग क्या है? ये एक मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लगभग पूरे टाइम में, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट, अब किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, चाहे वो खाने वाली चीज़ें हो, चाहे आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, लाइक कार, कॉस्मेटिक, क्लोथ्स, स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैजेट्स, कुछ भी हो। तो उनको एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है? एडवर्टाइज़ करना होता है, हमें लोगों को दिखाना होता है ताकि लोग जो है उसको देखकर उन प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। सर्विस एडवर्टाइजिंग। As I already told you that service mean which are intangible, कि हम क्या करते हैं जिनको टच नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या करते हैं, एक जो कंपनी है वो मेनली कैसे हमारे साथ अपने रिलेशंस बना रही है। जैसे हम बैंक में गए तो बैंक में जाकर जो बैंक के मैनेजर्स हैं वो बहुत अच्छे से डीलिंग कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। इवन बहुत क्विकली मेरा काम हो गया, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लाइक रेलवेज़ में गए, टिकट जो है वो आसानी से होगी, ठीक है। इंटरनेट की सर्विसेज जो कंपनीज़ की है, हम लोग वहाँ पे अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो वो तुरंत हमारी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो वो वाले जो सेक्टर्स होते हैं उनको हम सर्विस सेक्टर्स कहते हैं। और सर्विस एडवर्टाइजिंग के थ्रू मेनली वो फोकस इन्हीं कंपनियों का करते हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनसे रिगार्डिंग भी लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक जैसे बैंक कौन कौन से अच्छे हैं, रेलवेज़ कौन से अच्छे हैं। इंडियन रेलवेज़ की अगर हम लोग बात करें तो जो पब्लिक वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू ट्रेन्स, ऑब्वियसली सर्विस एडवर्टाइजिंग में वही अगर हम इंडियन रेलवेज़ की भी बात करें तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, लोगों को जो भी नई ट्रेन्स आ रही है, जो भी उनके नए स्केड्यूल आ रहे हैं, वो सब उनको अप टू डेट होते रहते हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजमेंट जो है वो डील करती है थीम्स के साथ और इवन सोसाइटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के साथ। लाइक कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी को डैमेज करने के लिए, लाइक जैसे पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, पोलियो इरेडिकेशन कैसे कर सकते हैं, फीमेल फ्रिटिसाइड्स को हम लोग कैसे फिनिश कर सकते हैं। तो ये जो सारे कंसेप्ट्स जो होते हैं मेनली जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, ताकि हम अपनी सोसाइटी में किसी भी तरह का करप्शन ना हो सके, उस तरह से रिलेटेड लोगों को जो अवेयरनेस दी जाती है उसको हम लोग सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जो है वो फोकस करती है सोशल वर्क पर, पर्टिकुलरली इवन कंपनी के साथ साथ भी करती है, और इवन वो कई तरह के स्पॉन्सर भी स्पोर्ट्स को और कल्चरल इवेंट्स को भी लॉन्च करती है। उसके बारे में भी एड्स की फॉर्म में लोगों को बताती है कि ये वाले स्पोर्ट्स अभी हो रहे हैं, ये वाले कल्चरल इवेंट्स अभी होंगे। तो इसमें जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मेनली क्वालिटी कंट्रोल
और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए R&D डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो अपने कंपनी की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को अपनी कंपनी की इमेज जो है वो पॉजिटिव शो करना कि उनकी कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे टाटा स्टील एडवर्टीज़मेंट है जो हमेशा क्या करती है, अच्छी क्वालिटी के स्टील के प्रोडक्ट को बनाती है। देन व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग? अब इफ़ेक्ट क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के? अगर हम लोग बात करें तो एडवर्टाइजिंग के पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो नो डाउट प्रोडक्ट की डिमांड और सर्विसेज की डिमांड को तो इंक्रीज़ करता ही है, क्योंकि लोग एडवर्टीज़मेंट को ही देखकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं कि उसको परचेज़ करना है या नहीं करना है। और इवन उस प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए कंपनीज़ भी क्या करती है, कई तरह की प्रमोशनल टेक्निक्स को ऑप्ट करती है, लाइक जैसे डिस्काउंट स्कीम हो गया, गिफ्ट स्कीम हो गया। तो कंज्यूमर जो है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयर करता है। बट अगर हम दूसरी ही साइड देखें तो जो एडवर्टाइजिंग है वो अनहेल्दी भी है, वो हम लोगों के लिए अच्छी यूज़फुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो टीनेजर्स की अगर हम बात करते हैं, जो टीनेजर्स में बच्चे आते हैं वो मेनली एडवर्टीज़मेंट से इन्फ्लुएंस होकर कई तरह के जो है बैड हैबिट्स भी ऑप्ट कर लेते हैं और कई तरह के एक्सपेंसिव थिंग्स ले लेते हैं, ब्रांड कॉन्शियस बन जाते हैं कि नहीं हमें यही वाला ब्रांड प्रोडक्ट यूज़ करना है, मुझे जो है क्या कहते लॉरियल का ही शैम्पू चाहिए, मैट्रिक्स का ही शैम्पू चाहिए, मैं सनसिल्क का शैम्पू नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि वो जो उस लॉरियल शैम्पू की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो ये एक कुछ हद तक जो है टीनेजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी करता है। तो एडवर्टीज़मेंट जो है टीनेजर्स के लिए काफ़ी हार्मफुल भी है। तो एडवर्टीज़मेंट के दोनों ही इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। देन बेसिक रूल्स फॉर एडवर्टीज़मेंट, what are the basic rules, हमें what things we have to keep in our mind and हमें एडवर्टीज़मेंट करते समय कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। लाइक जो एडवर्टीज़मेंट है वो मेनली डिज़ाइंड हो और इवन जो लॉज बने हैं एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड उसको वो फॉलो करती हो। देन इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द मोरालिटी, डिसेंसी एंड द रिलीजियस। और इसमें जो है जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें कभी भी किसी कास्टिज़म से रिलेटेड और लाइक जैसे जात पात को लेकर ऐसे सस्पेक्ट नहीं होने चाहिए ताकि जो है लोगों पर गलत प्रभाव पड़ सके। सो इट शुड नॉट कंटेन द डेरोगेटरी रेफरेंसेस टू द अनदर प्रोडक्ट ऑफ द सर्विसेज। और मेनली जो है लाइक जैसे जो एक प्रोडक्ट है, एक जो सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए एडवर्टीज़मेंट में कि ये वाला सर्विस सेक्टर जो है वो सुपीरियर है देन द अदर वन। तो जिस तरह से लोग जो है वो कंपैरिजन करना ज़्यादा शुरू हो जाए और वो ब्रांड कॉन्शियस बन जाए। देन इन केस ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीज़मेंट जो इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर्स ऑन द मैटर ऑफ द वेट, क्वालिटी और द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी करेक्ट। अब वो जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट के पीछे जो हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं वो एट्रीब्यूट एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लाइक उसका क्या वेट है, उसमें हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है, क्या कंटेंट उसमें लिया है मैंने, तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है वो पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके। I hope so subject as well as the topic is clear to all. If you have any query, please send it on a WhatsApp group and you will get the assignment as soon as possible. Please read the chapter properly, ask the query on the WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.